Hello friends, welcome back. We are learning the lesson 3 visions for India. In previous class, we learned the 3 visions of Dr. APJ Abdul Kalam. He kept. What were the 3 visions of Dr. APJ Abdul Kalam? उनके 3 visions कौन से थे? हमने previous class में पढ़ा है. कौन से थे? Freedom, development and standing up. उनके 3 visions थे. And उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो 3 विजन्स थे वो किस आधार पर उन्होंने रखे हैं. ही फिक्स हिज 3 विजन्स ऑन द बेस ऑन द अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस दैट ही हैज़ विटनेस इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन एंड ड्यूरिंग हिज ओन करियर एज अ मिसाइल साइंटिस्ट. एज अ मिसाइल साइंटिस्ट उनका जो करियर है उसके और जो नेशन का जो हिस्ट्री है उस नेशन के हिस्ट्री में जो कुछ भी हमने अचीवमेंट किए हैं, जो कुछ भी हासिल किया है, उसके आधार पर उन्होंने अपने वो 3 रखे थे. देन उन्होंने ये भी कहा था, जो उनके पहले स्पीच शुरू हो गई थी उन्होंने कहा था कि इन 3000 ईयर ऑफ आवर हिस्ट्री, 3000 की हमारी जो हिस्ट्री है उनमें पीपल ऑफ अदर कंट्री वो यहाँ पर आए, हमारे यहाँ पर आए और हमारे जो ज़मीन है उनके ऊपर आक्रमण किया, उन्होंने उसे हासिल की. हमारा जो माइंड है उनके ऊपर भी उन्होंने राज किया, वो भी उन्होंने उनके ऊपर भी उन्होंने जीत हासिल की. देन अलेक्जेंडर से लेकर ग्रीक, पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच ऐसे लोग हमारे यहाँ पर आए, हमारी ज़मीन हथिया ली, हमारे जो माइंड्स है उनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया. हमारा जो कल्चर है कल्चर के ऊपर उन्होंने अटैक किया. देन हमारा जो कुछ भी था उसे वो लूट कर अपने यहाँ पर लेकर चले गए. बट हमने अभी तक किसी भी देश के ऊपर क्या नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, किसी भी तरह का आक्रमण नहीं किया, किसी भी तरह के उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं की. उनका जो कल्चर है उनके ऊपर हमने किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया. हमारा जो वे है जीने का वो भी उनके ऊपर नहीं थोपा. बिकॉज वाई, ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन द लेसन फ्रॉम दिस पैराग्राफ. अरे आपने अभी तक तो टेक्स्ट बुक ओपन किया ही नहीं. आप सभी को फिर से एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करना है विद द पेज नंबर ऑफ 40. जो हमारा पेज नंबर 40 द विजन फॉर इंडिया जो लेसन है पेज नंबर 40 वो ओपन करना है. और हमारा यहाँ तक हो गया था और अभी यहाँ से दैट इज़ वाई माई फर्स्ट नेशन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम. यहाँ से हमें क्या करना है, फिर से शुरू करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक विद द पेज नंबर ऑफ 40. सो यहाँ पहले इसमें उन्होंने कहा था कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं. वी रिस्पेक्ट अदर्स. हमने उनके ऊपर क्यों नहीं आक्रमण किया, क्यों उनके कल्चर को उनके कल्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया? बिकॉज वी रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ अदर्स, क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरों की फ्रीडम जो है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. एंड आगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम. अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करो. एक पेन लेकर आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है. दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इट्स फ्रीडम. और यही कारण है, कौन सा कारण है, कि हम क्या करते हैं, दूसरों की फ्रीडम जो है उनका आदर करते हैं. यही कारण है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो पहला विजन है, पहला ड्रीम है, कौन सा है, फ्रीडम, स्वातंत्र्य. उनका पहला विजन उन्होंने इसी कारण से उसे रखा है. दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज freedom. I believe that India had its first vision of freedom in 1857 when we started the war of independence. Dr. APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं यहाँ पर, he believed that India had its first vision of freedom. उनका जो पहला फ्रीडम का जो विजन था, पहला ड्रीम था, वो कब शुरू हुआ है, 1857 में. उनका 1857 में जो 57 से हमारा जो विजन है फ्रीडम का वो शुरू हुआ. व्हेन वी स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ से हमने क्या किया था, स्वातंत्र्य, हमारा जो हम
ब्रिटिश के रूल में थे, यानी कि ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे उस समय। इन 1857 को क्या हुआ, हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो वार है वो वहाँ से शुरू हुआ। व्हेन वी स्टार्टेड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि हमारा जो फ्रीडम का जो विजन है वो कहाँ से शुरू हुआ, कि जब हमने 1857 में जो इंडिपेंडेंस का जो वार है हमारा वो शुरू किया था, तभी से हमारा फ्रीडम का जो विजन है वो शुरू हो गया। इट इज़ दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन। और यही स्वातंत्र्य है, यही फ्रीडम है, उसे क्या करना है हमें, वी मस्ट प्रोटेक्ट, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, उसे हमें बचाना है, नर्चर, उन्हें डेवलप करना है, उस फ्रीडम को हमें क्या करना है, नर्चर करना है, एंड बिल्ड ऑन, उसे खड़ा करना है। इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट। जो हमारा जो फ्रीडम है, अगर हमने उसे बचाया नहीं, अगर हम फ्री नहीं रहे, अगर हम स्वतंत्र नहीं रहे, तो क्या होगा, नो वन विल रिस्पेक्ट अस, कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आज जो हमारी रिस्पेक्ट हो रही है वो स्वतंत्र इनकी फ्रीडम की वजह से हमारी रिस्पेक्ट हो रही है विश्व भर में। अगर वो फ्रीडम ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करेगा। सो इन दिस पैरा द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डिलीवर इन हिज स्पीच, और यहाँ पर उनकी स्पीच में कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो फ्रीडम का जो पहला ड्रीम रखा है, विज़न रखा है, किसके आधार पर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दूसरों का स्वातंत्र्य है उनका आदर करते हैं, इसलिए उन्होंने पहला उनका जो विज़न है वो रखा है उन्होंने फ्रीडम। एंड ही बिलीव, वो विश्वास करते हैं दैट इंडिया हैड फर्स्ट विज़न ऑफ फ्रीडम इन 1857, और वो बिलीव करते हैं कि 1857 से उनका पहला जो विज़न है, हमारा जो पहला विज़न है फ्रीडम का, वो शुरू हुआ व्हेन वी स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ से 1857 से हमने क्या किया था, हमारी स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो शुरू की थी। इसलिए वो कहते हैं कि वहाँ से ही हमारा पहला विज़न शुरू होता है। इट इज़ दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और यही वो स्वातंत्र्य है, वी मस्ट प्रोटेक्ट, उसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट, नर्चर एंड बिल्ड ऑन, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे संभालना है, उसे संभाल कर रखना है, देन उसे डेवलप करना है, नर्चर करना है, उसे डेवलप करना है, देन उसे बिल्ड ऑन, यानी कि फिर से खड़ा रहना है। इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस, अगर हम फ्री नहीं रहेंगे, अगर हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। देन द फर्स्ट विजन, व्हाट वाज द फर्स्ट विजन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? यस, फ्रीडम। फ्रीडम इज द फर्स्ट विजन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर इंडिया। देन माय सेकंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट, अंडरलाइन करना है। द सेकंड विजन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज डेवलपमेंट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सेकंड विजन जो इंडिया के लिए उन्होंने देखा है वो कौन सा है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द सेकंड विजन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर इंडिया। फॉर 50 ईयर्स वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। 50 साल से हम क्या है? डेवलपिंग नेशन है, विकसनशील देश, ऐसा हमें हमारे देश को कहा जाता है। 50 सालों से हम क्या है? विकसनशील ही है, यानी कि डेवलपिंग ही है। इट इज़ टाइम टू सी अवर सेल्फ एज अ डेवलप नेशन। 50 सालों से हम डेवलपिंग ही है, यानी कि विकसनशील ऐसा ही चल रहा है। तो अभी इट इज़ टाइम टू सी, अभी ये वक्त है कि हमें अपने आप को कैसे देखना है? डेवलप नेशन, एज अ डेवलप नेशन। हमारे देश को डेवलप नेशन, एज अ डेवलप नेशन हमें अपने आप को देखना है। वी आर अमॉन्ग द टॉप 5 नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स GDP। जो GDP होता है देश का, उस GDP के आधार पर हम क्या है? वी आर अमॉन्ग द टॉप 5 नेशंस। हम क्या है? टॉप दुनिया के जो 5 नेशंस है, टॉप 5 नेशंस है, जो GDP के आधार पर जो 5 देश है उनमें हम क्या करते हैं? उनमें हम आते हैं। उन 5 देशों में हमारा देश भी आता है। सो जो GDP यानी जो देश का जो कुछ भी देशांतर्गत जो कुछ भी उत्पन्न होता है, पूरा उत्पन्न होता है, उसके आधार पर ये
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी निकाला जाता है। और अभी करंट में भारत का जीडीपी जो है वो 6% है। कितना है? 6%। 6% जीडीपी है भारत का। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज सेइंग हियर वी आर अमॉन्ग द टॉप 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड in term of gross domestic product, it means GDP, we have 10% growth rate in most areas। और ज़्यादातर एरिया में, ऐसे बहुत से एरिया है जहाँ पर हमें क्या है 10% हमारी क्या है ग्रोथ है। 10% हमारी ग्रोथ है, ऐसे ज़्यादातर एरिया हमारे पास हैं। सो इस पैराग्राफ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि development is the second vision of Dr. APJ Abdul Kalam and for 50 years we are calling as a developing nation। हमें developing nation ऐसा ही बुलाया जाता है, ऐसा ही कहा जाता है। and it is time to see ourselves as a developed nation। and अभी ये समय है कि हम अपने आप को कैसा देखना चाहिए, डेवलप नेशन ऐसा देखना, यानी कि विकसित देश ऐसा हमें देखना है। and we are among the top 5 nations in the world in the term of GDP। जो GDP है, GDP के आधार पर हम लोग दुनिया के जो 5 देश है टॉप के उनमें आते हैं। एंड ज़्यादातर वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज। और ज़्यादातर एरियाज़ में, ज़्यादातर क्षेत्र में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कितना है 10% है। So then Dr. APJ Abdul Kalam saying in his speech, उन्होंने कहा कि जो जीडीपी है, हमारा जो जीडीपी है वो जीडीपी के आधार पर हम लोग वी आर अमॉन्ग इन टॉप 5 कंट्रीज़, हम वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज़ में आते हैं। एंड हमारे ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र है वहाँ पर हमारा जो ग्रोथ है वो कितना है 10% है। देन आवर पावर्टी लेवल्स आर फॉलिंग एंड आवर अचीवमेंट्स are being globally recognized today। so here also he is saying our poverty level, जो हमारा poverty level है हमारे देश का are falling, it is falling today। अभी आज के समय वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। and our achievements are being globally recognized। globally it means world। so our achievements are being globally recognized यानी पहचानना। जो हमारा जो आज का अचीवमेंट्स है वो अचीवमेंट्स आज पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उन्हें पहचाना जा रहा है, उसे देखा जा रहा है। एट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी अवर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन। सेल्फ रिलियंट इट मीन्स आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ अश्योर्ड, आत्मविश्वास युक्त। सो आगे कह रहे हैं डॉक्टर एपीजे कलाम कि हमारा जो पॉवर्टी लेवल है, द पॉवर्टी लेवल ऑफ आवर कंट्री इज आर फॉलिंग, हमारा जो लेवल पॉवर्टी का लेवल है वो गिर रहा है। और अचीवमेंट्स आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज टुडे, आज हमारे जो अचीवमेंट्स है वो ग्लोबली क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, वो पहचाना जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है। एट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना सब होते हुए भी अभी भी हमारे अंदर वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी अवर सेल्फ, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की कमी है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। अवर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन, जो हमारा देश है, हमारे देश को डेवलप्ड नेशन देखने के लिए हमारे अंदर क्या कम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम हमारे देश को डेवलप नेशन नहीं देख पा रहे हैं। सेल्फ रिलायंट इट मीन्स आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर नहीं है। सेल्फ अश्योर्ड इट मीन्स आत्मविश्वास युक्त। सो इस सारी चीज़ों की हमारे पास कमी है, उसीलिए हम अभी तक हमारे देश को डेवलप नेशन नहीं देख पा रहे हैं। इज़न्ट दिस राइट? क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि इन सारी चीज़ों के वजह से हम लोग हमारे देश को एज अ डेवलप नेशन नहीं देख रहे हैं? सो आपके टेक्स्ट बुक में
पेज नंबर 14 पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ शुड वी हैंडल अवर फ्रीडम, हमारा जो फ्रीडम है उसे हम हैंडल कैसे करें, कैसे हैंडल करेंगे हम उसे, जो हमें इस स्पीच में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इस लेसन में हमने वो देखा है कि हम किस तरह से उसे हैंडल करना है हमारे फ्रीडम को। सो वी शुड प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड, हमें क्या करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, उन्हें नर्चर करना है, डेवलप करना है और उसे खड़ा करना है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। और इस स्टैंजा में इस पैराग्राफ में APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम क्या करते हैं, हमारे देश को डेवलप नेशन अभी तक नहीं बना पाए हैं। इजंट दिस राइट, क्या ये सही नहीं है?